आज हमारे पास एक ग्राहक लेकर आए हैं फराटा फैन। इसमें क्या खराब है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ग्राहक ने इसे बनाने की कोशिश की है, नहीं बना है। इसके बाद उन्होंने मेरे पास लाए और बताए कि इसमें कुछ खराबी हो गई थी, इसलिए उन्होंने इसको ट्राई किया है, कोशिश किया है बनाने की, लेकिन नहीं बना पाए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या खराब है। देखिए ग्राहक ने क्या हालत कर दिया है इसकी। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इस जाली को अलग करेंगे। इसके बाद इसको अलग करेंगे। इसके नट वगैरह नहीं है, हमको उन्होंने नहीं दिए हैं, बस इतना ही जैसा दिया है उसी तरह आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए पहले तो इसको ओपन करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे। तो हमने इसको जाली को ओपन कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे। इसमें हथौड़ी से चोट करेंगे चारों तरफ। तो ये देखिए ग्राहक ने इसको इस तरह से टाइट किया था कि इसका कवर जो है अभी तो चलिए ठीक दिख रहा है, साफ है। चलिए अब इसको हम चेक करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस लाल वाले वायर में रीडिंग आ रही है, लेकिन इस दोनों में रीडिंग नहीं शो हो रही है। और यहाँ तो ये साफ्ट वगैरह बढ़िया है, इसको घुमाने से बढ़िया स्मूथ चलता है। तो चलिए इसका वायरिंग देखते हैं। इसके लिए हम इसको पहले ओपन करेंगे। इसका साफ्ट बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो अंदर ये आप देख पा रहे होंगे ये कुंडली बनी हुई है। तो ये वाला राउंडर इसमें टच हो रहा है और ये खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, और हम ज़्यादा ज़बरदस्ती इसको खींचने की कोशिश करेंगे, बाहर साइड निकालेंगे तो ये यहाँ से इसमें इसका वायरिंग ख़राब हो सकती है, इसकी वायर ख़राब हो सकती है। इसलिए मैं इस उपकरण का यूज करके यहाँ से इस भाग को अलग करूँगा। तो फिलहाल हमने इसको ओपन कर लिया है, लेकिन ये बेरिंग इसी में लगी हुई है, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। चलिए अब देखते हैं, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। अब हम इस धागे को ओपन करेंगे और इनके कनेक्शनों को फिर से चेक करेंगे। तो फिलहाल हमने इनको ओपन कर लिया है, और इनको हम कैसे बाहर निकालें, ऐसे खींचेंगे तो ये टूट सकता है, अंदर से कहीं से भी टूट सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको एक प्लास लेना पड़ेगा। अब प्लास लेने के बाद यहाँ से इस तरह का काटना नहीं है, ऐसे हौले हौले से दबाना है इसको चारों ओर से, ताकि इसके अंदर का जो गोंद टाइप का बन गया है या चिपक गया है तो ये जोड़ छूट जाए। कुछ इस तरह से, ये इस तरह से आपको करना है, चारों तरफ इसको घुमा के ये ऐसा ऐसे दाबना है। फिर इसके बाद पुनः आप इसको खींचेंगे इस साइड, ये आ गया। फिर इसको बड़े हौले से इस तरह से निकाल लेना है, इस तरह सभी को कर लेना है। हमने ब्लेड की मदद से इसके किनारों को साफ कर लिया है अच्छी तरीके से, और मीटर से हमने अभी चेक किए हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पहले इसको देखेंगे इस साइड से कहीं कोई वायर कटी हुई तो नहीं है, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो इसको पूरा हम यहाँ से पूरा कोर सहित निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से और इस तरह से इसको रखेंगे और हथौड़ी से चोट करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पास कुछ सपोर्ट लगाने के लिए रख लेंगे, वरना ये इसमें ज़मीन में फर्श में ये भाग टच हो जाएगा, इसलिए यहाँ लकड़ी का गुटका रख लेंगे। फिलहाल अभी इसको निकालेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ एक पहले से जोड़ है, जॉइंट है। इन जॉइंट को हम कनेक्शनों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस तरह चेक नहीं करना है कि हम यहाँ लगाए मीटर फिर यहाँ चेक करें, नहीं, इस तरह से चेक नहीं होगा। इसको पहले से इसको हटाएंगे, इसको अलग करेंगे यहाँ से, और फिर इसके बाद फिर से इसको ब्लेड की मदद से साफ़ करेंगे, क्योंकि कार्बन बन जाता है तो साफ़ करेंगे। इसी तरह ये भी जोड़ है, यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे। तो ये जोड़ है, 3 जोड़ को देखेंगे इस तरह से, इसको भी निकाल लेंगे, साफ़ करेंगे। अब ये निकल नहीं रहा है, ये हीट होने की वजह से ये टाइट हो चुका है, ये आ चुका है जी।
कुछ इस तरह से पूरा यहाँ से जो राउंड किया हुआ है अर्थात दोनों वायर को मिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पूरा ओपन नहीं करेंगे, हम यहाँ किनारे से ओपन करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि इनमें अब भी कार्बन है, क्योंकि जहाँ कंपनी में ये बना हुआ रहा होगा तो वहाँ अच्छे से साफ़ नहीं किए हैं इसके पॉलिश को और इसी तरह लगा दिए थे। तो इसको हम साफ़ करेंगे, फिर चेक करेंगे। हमने इसको बारी बारी से चेक किया है, लेकिन ये वाली कॉइल पे रीडिंग शो नहीं हो रही है, अंदर वाली कॉइल ये वाली पे। बाकी इसमें हम बारी बारी से सब इसी से चेक कर लिए हैं कौन सी कॉइल कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। लेकिन 4 कॉइलों में से एक कॉइल में सप्लाई शो नहीं हो रही है, रीडिंग शो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए और भी देखेंगे कहीं से वायर कट तो नहीं गई है, या कि यहाँ से इस कोर से स्टेटस कोर यहाँ से देखिए, यहाँ से कोई मिक्स तो नहीं हो गया है। समझ में यदि न आए तो फिर इसको हम बाहर करेंगे। अब हमने यहाँ से देख लिया है, यहाँ से हमें एक भी कोई भी और भी एक्स्ट्रा जोड़ वगैरह नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो अब हम इसको पूरा अलग करेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ से इसको हथौड़ी की चोट से बाहर कर लिया है। चलिए अब इसको ओपन करके देखते हैं इसमें समस्या क्या है। अब हम इसके दूसरी साइड इस वाले भाग को भी ओपन करके देखेंगे। अब हमने इसको इस तरह से करके इसका जो टाइट हो गया था हीट की वजह से, तो यहाँ देखिए ये कॉइल उभर के निकल आई है जहाँ से ये इसका जोड़ कट गया था। इसमें जोड़ तो नहीं था लेकिन ये कट गया था। अब शायद ये ग्राहक ने जैसा किया हो, शायद इसको निकालने की वजह से किया हो आगे पीछे, या कि जैसे किया हो तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये कटा हुआ है। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो देखिए इसका जोड़ ये है, एक यहाँ पास है और एक इधर पास है। और तो हम करेंगे क्या, ये वाले भाग को, ये बहुत छोटा है, ये यहाँ पास तो जोड़ ना हो पाएगा। तो इसको हम इस तरह से हल्का हल्का खींचेंगे और देखेंगे उस साइड देखेंगे, मतलब इस लोहे के इस साइड देखेंगे कि कौन सी वाली वायर है। तो इसको हम वो उसी साइड से खींच लेंगे। हाँ याद रखना इसमें 1 2 टर्न जो होती है संख्या, वो कम ज़्यादा भी हो जाए इससे कोई मतलब नहीं। देखिए वो बाहर दिख रहा है उस साइड, तो उस वाले को हम यहाँ साइड से ओपन करेंगे और इस वाले को भी हम उसी साइड लेकर चलेंगे, यहाँ से ओपन कर देंगे, इसी साइड जोड़ इकट्ठा कर देंगे इसी साइड। तो हम ये दूसरी साइड इस वायर को निकाल रहे हैं। एक वायर ये आ चुकी है, इतनी लंबी हो गई है, और दूसरी वायर यहाँ से हमने निकाल लिया है। तो चलिए इनको फिर से हम ब्लेड पत्ती की मदद से साफ़ करेंगे इसके पॉइंटों को, और फिर से चेक करेंगे। तो फाइनली हमने इसको टेस्ट किया है। तो ये यहीं से डिस्टर्ब था और कहीं से डिस्टर्ब नहीं था। तो पहले आपको टेस्ट करने का तरीका आना चाहिए, कैसे टेस्ट करना है। ये नहीं कि आप इन दोनों में टेस्ट करना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ से स्टार्ट कर लेना है, यहाँ से एक प्रोब यहाँ रखना है, फिर दूसरा प्रोब इनके बीच में रखना है। फिर जो लाइन यदि बता रही है, रीडिंग शो रही, तो इसको अलग करेंगे, इन दोनों में बता रही है तो फिर इसको देखेंगे, फिर यहाँ से देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इतने जानकार तो होंगे टेस्ट करने का। चलिए तो ये फ़िलहाल ओके हो चुका है, मतलब डाउट इसका क्लियर हो गया है। अब इसको पूरी तरह से पैक करेंगे, उसी तरह से हम करेंगे। लेकिन हाँ अभी एक बात और आपको बताना रह गया है, जब इसको हम जॉइंट करेंगे तो जॉइंट करने के बाद इसको पक्का जोड़ करेंगे। पक्का जोड़ कैसे करेंगे उसको हम आगे अभी बताएंगे, तो बने रहो वीडियो के साथ। तो देखिए इस तरह का ये हुआ कच्चा जोड़। अब इसको पक्का करने के लिए आपको एक वायर लेना पड़ेगा, ये एल्युमिनियम है। तो आपको एल्युमिनियम वायर ही लेना पड़ेगा। किस तरह की लेना है, इस तरह की, लेकिन ये कॉपर में है। तो कॉपर आपको यूज नहीं करना है, ये सुनहरा सुनहरा है, देख पा रहे होंगे। तो ये कॉपर यूज नहीं करना है, क्योंकि ये जो फैन है एल्युमिनियम का बना हुआ है। तो आपको एल्युमिनियम ही लेना है, इस तरह का ये लेना है। और ये वाली वायर इस तरह का नहीं रखना है, इसको यहाँ से काट दीजिए, फिर इसको साफ निकालिए यहाँ से अच्छे से प्लेन। तो देखिए कुछ इस तरह से वायर लेना है, और इसमें से 3 या 4 वायर ही हमको रखना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये 4 वायर हो गई हैं, बाकी इसको साइड में मोड़ देना है। अब ये जो 4 वायर हैं इनको जहाँ पास हमने इसमें जोड़ लगाए थे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जोड़ हमने रखा है। तो इस जोड़ के ऊपर हम इसको टाइटली फिर से और कवर कर देंगे। कैसे करेंगे,
चलिए दिखा रहे हैं। इसको इस तरह से रखना है, ये ऐसा। और इसको आप देखेंगे तो ये पूरा अलग-अलग होना चाहिए, इस तरह से ये अलग, एक दूसरे के ऊपर टच ना होना चाहिए। ये अलग ही रखना है, दिख रहा होगा जैसे। और इसको इसी तरह इसको मोड़ते जाएँगे, टाइटली मोड़ते जाएँगे ये। और एक दूसरे के ऊपर टच भी हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको फैला के रखेंगे इस तरह का। और टाइटली इसको घुमाते जाएँगे। इससे होगा क्या कि इसमें कार्बन वगैरह नहीं लगेगा, जो बरसात में कार्बन लग जाता है, या कि जोड़ में यदि अधिक जोड़ हो गए तो कार्बन लगने का चांस रहता है। तो ये अब चांस नहीं रहेगा, ये पक्का जोड़ हो गया। और बचा हुआ जो एक्स्ट्रा भाग है, इसको हम काट लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे ये कि हो गया। अब इसमें हम इसको स्लिप को इसको लगा सकते हैं, छोटा वाला स्लिप। तो इस तरह से जितने भी जोड़ हैं उन सभी जोड़ों में इस तरह से कर लेंगे, और इसको उसी तरह पूरा कनेक्शन कर लेंगे। स्लिप लगाने के लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ से इसको मोड़ना होगा हल्का सा, या कि हल्का सा ना मोड़ के आप पूरा इधर से मोड़ दें बीच से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको इस तरह से करके आप इसको लगा सकते हैं। ये अब आप देखेंगे कि इसको इस तरह से करना है। मोड़ने के बाद इसको हल्का लगभग इसको बीच बीच में लाके और इसको इस तरह से मोड़ते जाना है। और यहाँ देखेंगे कि यहाँ बराबर आ जाए, तब तक मोड़ना है, जब तक इसके बराबर आ जाए। हाँ, अब देखो बराबर आ चुका है। तो इसको फ़िलहाल हम यहाँ से निकाल लेते हैं और इसको इस तरह से दबा देंगे कुछ ऐसा, तो इसमें सफाई भी बनी रहेगी अपनी, और ये बढ़िया अच्छा काम करेगा। और थोड़ा देखिए, जो ये एक्स्ट्रा वायर जैसे दिख रही हैं तो इनको हल्का मोड़ दीजिए, ऐसा करके एडजस्ट कर लीजिए। चलिए, ये आपको कनेक्शन करने के लिए ये पूरे 4 वायर हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ये चारों वायर में ये कार्बन लग चुके हैं, तो इनको हम पूरे को काट देंगे और फिर यहाँ से निकालेंगे। अब हमें करना क्या होगा कि ब्लेड की मदद से इसको इस तरह से साफ़ करेंगे ताकि इसमें चमक आ जाए। अब हम लेंगे स्लिप और इसको यहाँ से इसको देखेंगे तो इसको ऐसा मोड़ देंगे और इसको यहाँ से फिट करेंगे। जी, अब यहाँ हमको पक्का जोड़ लगाना है, कच्चा नहीं लगाना है। फिलहाल इसको बार-बार हम साफ़ कर लेंगे। आपको बार-बार साफ़ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें चमक रहनी चाहिए, और हाथ में जो ये मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह लग जाता है, इसको कपड़े से आपको साफ़ कर लेना है। हाँ, अब यहाँ देखिए, इसमें आपको कौन सा कलर लगाना है, वहीं आपको जो कलर लगाएँगे, इस यदि एक कॉइल इसमें लगाएँगे बाहर वाली में, वहीं सेम इस कलर में लगाएँगे बाहर साइड। और यदि अंदर में यदि दूसरा कलर लगा रहे हैं तो वहीं सेम इसमें लगाएँगे, क्योंकि ये एक ही रहता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से लगभग 3 या 4 वायर हमको अलग कर लेना है, इसको साइड में रखना है। और ये बाकी के जितने भी वायर हैं, इनको हल्का इसी तरह से फैला लेना है और इसको बीच में रखना है। ये इस कुछ इस तरह से इसको बीच में। और याद रखना आपको करना क्या है कि इस तरह से राउंड देना है। हाँ, ध्यान देना ये है कि जो ये एल्युमिनियम जो है, ये यहाँ से लेकर जैसे ये पूरा सीधा रहेगा, ये इसको नहीं घुमाना है, इसके ऊपर इसको घुमाना है। ये वाली वायर जो है, ये वायर घुमाना है, पर ये स्थाई सीधी ही रहेगी, इसको नहीं घुमाना है। याद रखना, इतना करना है, नहीं ये टूट जाएगी, बाद में यहाँ से कटने का इसका चांस बना रहेगा। ये इस तरह से, ये देखिए, ये जो वायर आई है यहाँ से, ये पूरा सीधा है और हमने इसको राउंड दिया है, किसको, ये वायर को राउंड दिया है। अब जब ये बचा हुआ भाग है, जो हम 5-6 वायर अलग से बचा रखे हैं, 3-4 वायर, इससे कम ना होना चाहिए। अब इसका इसके ऊपर फिर लगाएंगे तो ये हो जाता है पक्का जोड़, इससे कार्बन भी नहीं लगेगा।
अब इसको करना क्या है, लगभग इसको बीच से मोड़ना है और ये वाला भाग इसके ऊपर टच ना होना चाहिए। ये जो भाग मुड़ा हुआ है इसके अंदर रहना चाहिए इस वायर के, लगभग इतना। ये वायर इतना होने के बाद और जो ये बचा हुआ वायर है ये यहाँ से आया है, इसको इधर राउंड बनाएंगे, राउंड देंगे, मतलब लपेटेंगे इस तरह को, इस तरह से ऐसा। तो ये हमने इसको घुमा दिया है। ये 1-2 राउंड या 2-3 राउंड आप ऐसा दे सकते हैं, और भी ज़्यादा देना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। ये हो गया, तो ये कटेगी नहीं और इसको स्लिप को इधर ऐसा ला देंगे। चलिए ये कंप्लीट। फिर इसके बाद इसको अ, जैसा उचित प्रकार से आपको लगे इस तरह से आपको लगाना है। लेकिन याद रखना ये 4 हैं, तो ये चारों को इकट्ठे कभी नहीं रखना है, एक जगह नहीं रखना है, नहीं इस तरह से काला हो जाएगा और आपस में ये शॉर्ट भी हो जाता है, चांस रहते हैं, फिर इसका लाइफ बहुत कम हो जाता है। जो अलग अलग कॉइल हैं वो अलग अलग ही आपको रखना है। इस तरह का ये वाला कॉइल आएगा तो ये वाले का यहाँ लगाना है, ये वाला आएगा तो ये वाले का यहाँ लगाना है, और इसी तरह इस तरह का, तो चारों का अलग लगा। तो देखिए आप इस तरह से आप बना लेना। ये बाहर वाला कॉइल जो है बाहर ही रहेगा और ये अंदर वाला अंदर। इस तरह से चारों को इसी तरह बनाना है। ये टाइट कसते जाना है। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए कि इस कॉइल में जो स्लिप लगाएंगे ऊपर ये कनेक्शन किए हैं, ये अंदर साइड इस तरह ना रहे, ये ऊपर रहना चाहिए, इसके ऊपर। इसी तरह ये भी रहना चाहिए ऊपर। इसको तो कैसे भी आप एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अंदर वाला जो है ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारा शाफ्ट जाएगा ये वाला, तो ये यदि अंदर रहेगा ये भी अंदर रहेगा तो ये यहाँ से टकरा जाएंगे इसमें, तो ये टकराना ना चाहिए उतना, ये बाहर ही रहना चाहिए। इस तरह का ध्यान में रखना है। अब इसको फिट करने से पहले एक बार फिर से टेस्टिंग कर लें। फिलहाल हमने इसको सेट कर लिया है। अब आपको करना क्या है कि इसको कितनी दूरी पर रखना है या कितना अंदर है कितना बाहर रखना है, इसका ये यहीं से मालूम चलेगा। तो इसको पहले इस तरह से बाहर की ओर खींच लें तो ये अपने फिक्स जगह पे आ जाएगा। अब रह गया यहाँ से, आप देखेंगे कि इतना अभी जगह खाली था, तो इसको और भी अंदर तक इंसर्ट करना है। तो इसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे, इसको और भी हथौड़े की चोट से यहाँ से इसको फिट करेंगे जब तक ये बराबर ना हो जाए। हाँ याद रखना ये वाला जो सापट है, ये बेरिंग है यहाँ इस वाले तरफ में, तो ये वाला पूरा बाहर की ओर, मतलब यहाँ एडजस्ट पूरा फिट होना चाहिए। यहाँ पास देख पा रहे हैं ये बेरिंग पूरी तरह से इधर आ चुकी है। अब इससे ज़्यादा कहीं नहीं आगे पीछे करना है, केवल इसको आगे पीछे करना है और इसको सेंटर पे लाना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ लगभग पूरा बराबर हो चुका है। ये यहाँ शायद ये किनारे, ये वीडियो में तो अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हाँ ये पूरा बराबर हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको पुनः सेट करेंगे, लेकिन याद रखना इसको सेट करने से पहले आप इसको देख लेना कि यहाँ से जो ये वायर आती है तो ये वाला नीचे की ओर होना चाहिए, इस तरह से। ये आगे पीछे ऐसा ना होना चाहिए, ये नीचे। तो इसको इस तरह से रखेंगे। अब इसके होल को मिलाएंगे कि ये जो होल हैं ये कहाँ पास आ रहे हैं, कौन से होल किस पे आ रहा है, उसके अनुसार इसको लगाएंगे ताकि ये नीचे की ओर ही बना रहे। फिट करने के बाद यदि एडजस्ट ना हो रहा हो तो फिर आपको करना क्या है कि जो ये कटोरी यहाँ लगी है तो इसको उल्टा करके लगाना है इस साइड, इस तरह से, और ताकि ये जो बेरिंग है बाहर की ओर ना निकले, क्योंकि इस तरह से ये बेरिंग बाहर की ओर निकल आती है और फिर ये आवाज़ करने लगता है, खड़र खड़र की आवाज़ करने लगता है। तो आपको इस तरह से इसको उल्टा करके लगा देना ताकि ये बेरिंग को अंदर की ओर ढकेल के रखे, यहाँ पीछे की ओर न निकाले। अब आपको यहाँ देखना है कि जो ये वाला भाग है हमने ये जो लगाया था ये आगे पीछे तो नहीं है, आगे पीछे है, तो इसको बीच में सेंटर में लगा लेंगे हथौड़ी से इस तरह से करके, और या कि यहाँ साइड से इस साइड से, तो इसको बीच में रखेंगे, रोटर को बिल्कुल बीच में। फिलहाल अब ठीक है और इसको घुमा के देख लेंगे, बिल्कुल
ढीला चलना चाहिए, अटकना ना चाहिए। और फिर इसके बाद करना क्या है, हल्के हल्के हाथों से, यदि कड़ा है तो हल्का हल्का ऐसा चारों तरफ से ऐसे हल्का हल्का ठोक लेंगे इसको। हाँ, हल्का, बहुत धीरे से नहीं, वरना ये टूट सकता है। तो इसी में ठोकना है, इसमें नहीं ठोकना है, इसमें नहीं ठोकना है, इसमें हल्का से। और ये नट को टाइट रखना है इनके। हाँ, याद रखना, थोड़ा सा ध्यान दो कि इसमें कंपनी ने एक तरफ नट नहीं दे रखा है, इसमें बोल्ट नहीं है, नट बोल्ट जो भी है तो नहीं दे रखा है। तो आपको करना क्या है, इसके इस पर वाले को ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, इन आमने सामने वालों को टाइट रखना है। और इसको यहाँ साइड, जब इसको टाइट करेंगे तो इसको यहाँ से हल्का ऐसे एडजस्ट कर लेंगे ठोक के, और फिर इसको देख लेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसको पैक करेंगे, लेकिन पैक करने से पहले इसको हम टेस्ट करेंगे कंडेंसर से लगा के। कभी कभी कंडेंसर ख़राब हो जाता है तो ये काम नहीं करता है, ये घूमेगा, धीमा घूमेगा, या पंखा गर्म होगा, तो ये बहुत समस्या ये कंडेंसर से आ जाती है। तो चलिए, ये तो नया है, अब देखते हैं। हमने यहाँ इसको चेक किया है, इसके लीड को, तो ये लीड जो वायर है ये हमारे हिसाब से ख़राब है, क्योंकि हमने चेक किया तो एक तरफ का बता रहा है, एक तरफ का नहीं बता रहा है। तो इसको हम यहाँ से काट के फेंक देंगे और इसमें अलग से प्लग लगाएंगे। इसको इस तरह से फिट करने के बाद एक गांठ लगा लेंगे ताकि ये यहाँ से बाहर से निकले नहीं। अब रह गई बात कंडेंसर के लिए, तो हम इसको देखेंगे, जो बाहर की कॉइल थी, हमने बाहर की कॉइल का कौन सा रंग दे रखा है, तो ये वाला रंग है। बाहर वाली कॉइल को देखना है, ये बाहर और ये अंदर, तो अंदर को से मतलब नहीं है, बाहर वाली को देखना है, ये बाहर और ये है बाहर। तो हमको कनेक्शन बाहर वाले में ही देना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वायर हमको छोड़ देना है और बचेंगी ये 3 वायर। तो 3 वायर में इसमें से जो एक क्या बोलते हैं, एक वायर जो इस कलर का था तो एक लेंगे और एक दूसरा कलर लेंगे, बाकी एक वायर को भी फिर से छोड़ देंगे। अलग अलग कलर को छोड़ दिए और एक एक कलर को ले लिए, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। यहाँ से इकट्ठा करके ये हमारा माइनस बन गया। अब इसी को हम यहाँ से एक वायर लेंगे और इसमें माइनस में इकट्ठा जोड़ के इसमें हम, अभी टेप वगैरह भी नहीं करना है क्योंकि अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। कुछ इस तरह से हमने ये बना लिया है। एक एक कलर लेना है। हाँ, याद रखना है कि जो ये बाहर वाला था कनेक्शन हम इसको इसी में देंगे, तो ये जो दूसरा वायर करंट का जाएगा तो ये वाले को यहाँ लगाना है, इसमें याद रखना, इसमें लगाना है। और इसी में कैपेसिटर जोड़ना है, इसी के साथ में कैपेसिटर का एक भाग जोड़ेंगे। और कैपेसिटर का दूसरा भाग हम ये वाले वायर में जोड़ेंगे। इसमें माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस प्लस बनाना पड़ता है ऐसा समझने के लिए, क्योंकि ये एसी है, डीसी नहीं है। एसी में किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप कलरों का ध्यान रखें, कलर किस प्रकार का है। तो इस तरह से हमने इसको बना रखा है, कैसे कैसे है। तो ये एक एक कलर लेंगे, उसे वो इकट्ठा करके हम एक माइनस का बना लिए कि ये माइनस हो गया, अर्थात एक करंट में जाएगा, दूसरा जाएगा ये बाहर वाली। यहाँ से हम देखेंगे कि बाहर कौन सी वायर है, बाहर वाली कॉइल का, तो ये वाली है। इसी में हम यहाँ से करंट देंगे और इसी में एक कंडेंसर लगाएंगे। बचा हुआ ये वाला भाग है तो इस वाले को कैपेसिटर लगा देंगे। दूसरा कैपेसिटर में माइनस प्लस नहीं होता है। चलिए, अब इसको हम यहाँ से टेस्ट करेंगे इसको, और इसको देखेंगे कि ये किस साइड घूमता है या नहीं घूमता है। तो इसको इस तरह से घड़ी की दिशा में घूमना चाहिए। तो ये देखिए, फिलहाल हमारा पंखा कंप्लीट वर्क कर रहा है। ये फिलहाल काम ओके है और ये सही दिशा में घूम रहा है। ये बिल्कुल सही दिशा में घूम रहा है। यदि ये मान लीजिए इस साइड घूमता, उल्टी दिशा की तरफ, या वो हमको उल्टा दिशा में ही चलाना है पंखे के अनुसार, यदि हमको उल्टा दिशा पे ही चलाना है तब हमको क्या करना है, हमको ये वाली वायर जो आप देख पा रहे होंगे ये कैपेसिटर की है, जिसमें हमने कनेक्शन दिया है ये बाहर वाला। तो ये जिस कलर की है उसी कलर का ये वाली वायर लेना है और ये वाली वायर को आपस में, इन दोनों को आपस में बदल देना है। कहने का मतलब ये है, ये वाली यहाँ जाएगी और ये वाली जो आएगी तो ये वाली इसमें आ जाएगी। सेम इसी तरह रहेगा, ज़्यादा छेड़खानी कुछ नहीं करना है। हाँ, अब देखिए
हमने इसमें गांठ तो लगा रखी है। अब इसको हम भरपूर टेपिंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ, टेपिंग करने से पहले करना क्या है, इसको हम एक बार पुनः पंखी लगा के देखेंगे कि पर्याप्त हवा हमको मिल रही है कि नहीं है। यदि पर्याप्त नहीं मिल रही है तो फिर ये इस कैपेसिटर को बदलेंगे। और इसमें इसमें कितना लगा हुआ है थोड़ा देख लें कि इसमें कैपेसिटर का नंबर है 250 MFD। तो 250 नहीं लगाना है हमको, यहाँ 315 का लगाना है, क्योंकि ये जो 250 वाला रहता है ये फर्राटा के लिए अच्छा नहीं है। वैसा अच्छा है लेकिन धीमा चलेगा। ये 250 इस तरह के फैन के लिए होता है। इसको इसमें लगेगा 315 का लगेगा। तो देखिए हमने इसमें पंखी को फिट कर लिया है, लेकिन इसमें एक पंखी में खराबी है, ये बीड की है। तो ये बीड की होते हुए भी इसमें एक खराबी है। तो खराबी क्या है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो आपको लेना है एक पेचकस, या पेचकस या कि कुछ भी वगैरह आप ले सकते हैं। और करना क्या है कि जो ये जाली है, ये जाली से भी हमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रखना है, लेकिन करना क्या है कि जो ये पंखी है, तो पंखी को किसी एक जगह पे इस तरह से आप इसको ऐसा रखना है, इस तरह से। ये देखिए इसमें टच नहीं होना चाहिए। और इसको और एक जग जैसा रखना है सीधा। और इसको इस तरह नहीं रखना है ना, इसको इस तरह रखना है, आगे पीछे नहीं करना है, इस तरह रखना है, ठीक है। और अब इसको जिसको हम पकड़े हुए हैं ये पेचकस को, इसको आगे पीछे ऐसे नहीं डुलाना है, एकदम ऐसा सेप बराबर होना चाहिए। इसको ऐसा मिक्स पंखी के एकदम बराबर इतना। अब इसको बिना हिलाए, अब इसको पंखी को दूसरा भाग, ये वाला भाग को इस साइड ला के देखेंगे कि वो पंखी जो है तो ये टेढ़ी तो नहीं है, ये मतलब कहने का मतलब ये आगे पीछे तो नहीं है। कैसे? तो अभी फ़िलहाल बन नहीं रहा है, मैं किसी को बुलाता हूँ। कुछ इस तरह से, ये देखिए एक बराबर होना चाहिए, आगे पीछे इस तरह नहीं होना चाहिए, ये ऐसा। अब इसको धीरे-धीरे इसको घुमा के लाएँगे। ये देखिए, ये फ़िलहाल बाहर हो रही है ये वाली पंखी। अब इसको देखते हैं ये वाली को, ये पूरा फ़िक्स है। ये पूरा इसको नहीं घुमाना, नहीं इसको ऐसा-ऐसा नहीं करना है। ये वाले भाग को भी, ये वाले भाग को भी ऐसा-ऐसा नहीं करना है। ये पूरा इस तरह रखना है। ये इस तरह का थोड़ा-सा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। इस तरह का बराबर रखना है। अब इसको लाएँगे, ये देखिए बहुत फ़र्क है। तो अब इसमें स्थिति में करना क्या है, इस पंखी को थोड़ा पीछे की ओर जाने देंगे ऐसा करके, और ये वाली को थोड़ा आगे की ओर लाएँगे हल्का। अब देखेंगे दोनों को कि क्या फ़र्क आया। तो अब इसको देखेंगे, ये इतना है और ये नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ये थोड़ा बराबर करेंगे, फिर इसको मिलाएँगे, कहीं ये हिल तो नहीं गया। ये इतना, और ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा-सा इतना। अब फिर से देखेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक। अब पूरा फिक्स हो चुका है।